नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर शहर को दी वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रुपए के विकास कार्य और लोकार्पण की सौगात। इस दौरान अजमेर के जवाहर रंगमंच में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने की शिरकत। वहीं दूसरी ओर जिले की प्रभारी दिया कुमारी ने ली जिला कलेक्टर सभागार में बैठक। मास्टर ड्रेनेज सिस्टम, राइजिंग राजस्थान व अतिवृष्टि पर ली बैठक। जल्द सुधरेंगे अजमेर के हालात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर शहर को वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रुपए के विकास कार्यों और लोकार्पण की सौगात दी। इस दौरान अजमेर के जवाहर रंगमंच में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जहां मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि बैठक में राइजिंग राजस्थान पर चर्चा के साथ ही राजस्थान में मास्टर ड्रेनेज सिस्टम लागू किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट पर चर्चा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में इन्वेस्टर को शहर में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शहर में टूरिज्म व मार्बल रोजगार में संभावनाएं अधिक हैं। जहां दूसरी सड़कों की बदहाल व्यवस्था पर जवाब देते हुए कहा कि इससे पहले सभी जानते हैं कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रह चुकी है। जिस तरह से सड़कें बनाई गई, आज इस भारी बारिश को सड़कें झेल नहीं सकी। इसका साफ मतलब है कि क्वालिटी का काम नहीं हुआ। जहां डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने मीडिया से वार्ता में कहा कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश से सड़कों पर गड्ढे होने से गत दिनों दूध के टैंकरों को 400 फीट पाइप व मशीन लगाकर दूध की सप्लाई की थी। डेयरी के चारों तरफ के रास्ते बंद हो चुके हैं। जहां विभाग के अधिकारियों से समस्या बताई गई तो अधिकारी सामने से रुपये मांगने लगे। एक गरीब किसान सड़कों की मरम्मत के राशि क्यों दे। जहां चौधरी ने बताया कि दिया कुमारी अधिकारियों पर भड़क गई और धैर्यपूर्ण समस्या को सुनती रही और आश्वासन दिया कि जल्द ही शहर की सड़कों की हालत को सुधार दिया जाएगा। वहीं कांग्रेसी नेता द्रौपदी कोली ने भी दिया कुमारी को शहर की सड़कों की हालत के बारे में अवगत कराया और कार्यवाही करने की मांग की। जितने काम हमारी बजट योजनाएं हैं, उनमें अभी तक क्या क्या हुआ, क्या अपडेट है, उसके बारे में जानकारी और इस अपना राइजिंग राजस्थान में उसकी भी क्या तैयारी की है इन्होंने जिले लेवल पर, उसके बारे में भी चर्चा हुई। और जिस तरह से इस बार इतनी भारी वर्षा हुई है, उसमें भी जो अतिवृष्टि हुई है, खराबा हुआ है, उसके बारे में भी ये तुरंत ही जो भी खराबी हुई है उसको स्टेट लेवल में भेजें, जयपुर भेजें, ताकि हम वहाँ से भी ये काम जल्दी से शुरू करें। और जहाँ भी जो कार्य करना है, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो फसल खराबे की बात हो, बिल्डिंग्स की बात हो, सब में कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू हो जाए। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर की भी जिला स्तरीय जो बैठक हुई उस पर अभी जिला स्तरीय 2 दिन इन्होंने निर्धारित किए हैं। उस समय ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे IT पार्क की घोषणा हुई है, यहाँ पर माइनिंग की भी बहुत संभावनाएं हैं, मार्बल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, टूरिज़्म भी काफ़ी बड़ा है, स्पिरिचुअल टूरिज़्म भी है, पूरे ज़िले में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को इनवाइट करने वाले एक पूरा मास्टर प्लान ड्रेनेज का सभी शहरों का बनाना ज़रूरी है। उसमें तो हमारे UDH मंत्री खर्रा जी जो हैं, उन्होंने जयपुर में बैठक ली है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हर शहर का ड्रेनेज प्लान बने, तो एक मास्टर ड्रेनेज प्लान बने, उस पर फिर काम करें। क्योंकि अभी ये ड्रेनेज वैसे ज़्यादातर कहीं भी है नहीं। और इसमें मैंने माननीय मंत्री जी को भी कहा कि दिल्ली के लेवल पर हम लोग कोशिश करें कि अमृत योजना में भी इसको शामिल किया जाए। फिर स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है, उसके बाद भी बारिश के दौरान और अभी जो अतिवृष्टि हुई उसमें हालात जो है बद से बदतर हो गए। उसको लेकर के आपने आज मीटिंग के दौरान कुछ बिल्कुल अभी मैं दोबारा बोलूँगी, रिपीट करूँगी फिर अपने आप को कि इसकी पूरी बैठक हमने ली, समीक्षा ली कि इसमें आगे जो भी चाहे SDRF हो, NDRF हो, इसमें जो भी प्रस्ताव जाने हैं तुरंत जाए। और ये जो सड़कें बनी थी, ये अनफॉर्चुनेटली उस समय की बनी हुई है जब हमारी सरकार नहीं थी, और बहुत ही घटिया क्वालिटी की सड़कें हैं ज़्यादातर। और क्या है, नालियाँ नहीं बनी है, ड्रेनेज नहीं है। ड्रेनेज ना होने की वजह से पानी इकट्ठा सड़क पे होता है और सड़क सूख जाती है। इस तरह की बारिश राजस्थान में बहुत समय बाद हुई, तो इसको आगे भी हो सकती है। इसको देखते हुए अब जो हम काम करेंगे तो क्वालिटी वर्क करें और ड्रेनेज के साथ ही बनाएं, चाहे कम बनाएं लेकिन ड्रेनेज के साथ। ठीक है। हमने अपनी समस्याएं रखी, डेयरी की समस्याएं रखी, अध्यक्ष जी ने, मैंने अपनी समस्याएं रखी पूरे शहर की। जो सड़कें पूरी टूटी पड़ी हैं और अभी आपने देखा हाल ही में 2 महिलाओं की डेथ भी हो गई गड्ढे में गिर के। और यहाँ पूरे शहर में L5 L4 की सब लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर रोड पर 1 मीटर भी नहीं जाता आदमी और गज के लगता है। तो इस वजह से उनकी कमर में दर्द, सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने भी उनको यही कहा कि भाई आप ये सड़कें और ये करवाइए, ये PWD
एक दूसरे के सहारे डालते हैं, वो उसके वो उसके। तो मैडम ने कहा है कि नहीं, जल्दी ही बारिश की वजह से सड़कें टूटी है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले बनी सड़कें और ऐसी सड़कें बनी। मैंने कहा आप जांच करवाओ ना, अगर गलत बनी तो जांच करवाओ सड़क। माननीय उप मुख्यमंत्री दीपक कुमारी जी से अजमेर डेयरी के पांचों तरफ जो सड़कें कटी हुई है और ओवर ब्रिज के कारण 7 साल से पेंडिंग मुख्य मार्ग है, बाकी राधा स्वामी से डेयरी तक जो आने का रास्ता है, 1 साल पहले पुलिया टूटी वो भी बंद है। गांव के अंदर जो हाईवे से आता है दोरई में रास्ता वो भी बंद है। और खानपुरा वाली जो है ओवरफ्लो होने से 5 दिन तो ओवरफ्लो रहा, फिर ओवरफ्लो ख़त्म हुआ। कलेक्टर साहब से मैं मिला तो उन्होंने कहा साहब अब जो है ये PWD वाले ऐसी ये कह रहे हैं कि 12 लाख देवे, ये डेयरी वाले तो बनाएंगे। मैंने कहा हम किस बात के 12 लाख देंगे, इस शहर में कौन कौन पैसे देगा सड़कें बनाने के लिए। तो उस बात पर जो है माननीय दिव्या जी बहुत नाराज़ हुई, ऐसी को बहुत बुरी तरह लड़ा भी था और उन्होंने कहा कुछ नहीं, तत्काल इस सड़क को जो है आजकल 2-3 दिन में इसको हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और सेवा संकल्प के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री सुनील गुर्जर के नेतृत्व में नाका मदार में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और सेवा संकल्प के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला मंत्री सुनील गुर्जर के नेतृत्व में नाका मदार में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री अलका गुर्जर और अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने शिरकत की। रक्तदान शिविर में 74 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को भी इस रक्तदान शिविर के दौरान चालू रखा गया। रक्तदान शिविर में वार्ड 56 के पार्षद रजनीश चौहान के द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। आज मोदी जी के 74वें जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य में हमारे युवा मोर्चा के साथी भाई जी मोर्चा जो कि जिला मंत्री युवा मोर्चा में उनके द्वारा और वार्ड 56 के पार्षद क्षत्रिय द्वारा शेखावत जी के द्वारा ये कैंप का यहाँ पे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर इन्होंने 74 यूनिट ब्लड लेने का लक्ष्य रखा है, जो कि यहाँ पे युवाओं की संख्या को देखते लगता है जल्दी पूरा हो जाएगा और इससे आगे भी हम ये लक्ष्य बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती अलका गुर्जर जी रही और उसके साथ हमारे शहर अध्यक्ष रमेश सोनी जी भी हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में बना रहे हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। 17 तारीख को माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी जी का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हमने ये रक्तदान शिविर लगाया है और हमने ये शपथ ली है कि आज हमारे नरेंद्र मोदी जी के 74 जन्मदिन पर 74 डोनेट करवाए और वो लक्ष्य हम अचीव करने को पहुँच चुके हैं और धीरे कार्यक्रम चल रहा है। मैं सुनील गुर्जर युवा मोर्चा जिला मंत्री और ये हमारे वार्ड के पार्षद साहब हैं विक्रम सिंह शेखावत जी, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम में सहयोग दिया है और हमारे दूसरे पार्षद साहब जी हैं वार्ड नंबर 55 के रजनीश चौहान जी, उनका भी हमारा सहयोग रहा है और कार्यक्रम बखूबी बहुत अच्छा हुआ है। आज दिनांक 17 तारीख हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 74वां जन्मदिन, जिसके उपलक्ष्य में हम सब युवा भाइयों ने लक्ष्य रखा था कि हम 74 यूनिट ब्लड इकट्ठा करेंगे और युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अभी भी मतदान किया जा रहा है। पैगंबर इस्लाम के जन्मदिन के अवसर पर एक तरफ जहां अकीदतमंद जुलूस में विभिन्न तरह की झांकियां सजाकर निकले, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूली बच्चों ने अजमेर के सुभाष उद्यान के बाहर आम जन को पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश के मुताबिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। पैगंबर इस्लाम के जन्मदिन के अवसर पर एक तरफ जहां अकीदतमंद जुलूस की विभिन्न तरह की झांकियां सजाकर निकले, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूली बच्चों ने अजमेर के सुभाष उद्यान के बाहर आमजन को पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश के मुताबिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। उम्मत ह्यूमन हेल्प फाउंडेशन के तत्वावधान में सुभाष उद्यान के बाहर प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें APJ अब्दुल कलाम आजाद, टीपू सुल्तान जैसे अन्य मुस्लिम ब्रेन वर्कर के रूप में बच्चों के द्वारा परिधान पहनकर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी में एक खास चित्र भी लगाया गया, जिसमें तलवार की जगह कलम को अपना हथियार बनाने का संदेश दिया गया। इस प्रदर्शनी का संदेश आमजन में शिक्षा, संस्कार और संस्कृति को बचाए रखना और जीवन में सफलता हासिल करने का पैगाम था। अस्सलाम वालेकुम। आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर उम्मत
उम्मत फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर एक टेंट लगाया गया जिसके अंदर हमारा मेन मकसद है एजुकेशन को बढ़ावा देना। मुस्लिम्स के अंदर एजुकेशन की अभी बहुत कमी है, उसी को देखते हुए हमने हमारी हिस्ट्री को दिखाया है कि हमारी हिस्ट्री के अंदर भी कितने लोग आए हैं। और APJ अब्दुल कलाम है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, फौजी हैं, टीपू सुल्तान जैसे ऐसे बड़े बड़े महान हस्तियाँ हुई हैं। उन्हीं को हमने दिखाने की कोशिश करी है और बताने की कोशिश करी है इस कौम को कि एजुकेशन से ही आपका भला होगा, एजुकेशन ही है जो आपको आगे लेके चली जाएगी। उसी जानिब से उम्मत ह्यूमन हेल्थ फाउंडेशन ने ये कैंप लगाया है और कुछ हम हेल्प कर रहे हैं लोगों की पेन पेंसिल बांट करके। हर तरह से आवाम की कोशिश करती है मदद करने की। आज इस तरीके से हमने एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया है, जिसके अंदर हमने पुरानी जितने भी हमारे प्राचीन नेतागण या हमारे फॉलोवर गए उनको प्रेजेंट किया है। और इस मौके के ऊपर हमने आज यहाँ पर बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको पेंसिल, पेन और कॉपी वगैरह बांट करके उनको हौसला अफजाई की। उम्मत फाउंडेशन हर मौके के ऊपर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कौम को भलाई काम के लिए आगे करती है और हर तरीके से मदद करती है। 10 दिनों से चल रहा गणेश महोत्सव आज बप्पा की विदाई के साथ थम गया है। अनंत चतुर्दशी पर शहर में विसर्जन यात्रा निकाली गई। नगर निगम की ओर से आजाद पार्क में गणपति विसर्जन की व्यवस्था की गई थी। ढोल की थाप पर गुलाल उड़ाते हुए पूरे दिन भक्त विसर्जन के लिए पहुंचते रहे। 10 दिनों से चला आ रहा गणेश महोत्सव आज बप्पा की विदाई के साथ थम गया। अनंत चतुर्दशी पर शहर में विसर्जन यात्रा निकाली गई। नगर निगम की ओर से आजाद पार्क में गणपति विसर्जन की व्यवस्था की गई थी। ढोल की थाप पर गुलाल उड़ाते हुए पूरे दिन भक्त विसर्जन के लिए पहुंचते रहे। अनेक परिवारों ने मिट्टी के गणेश स्थापित किए, जिन्हें घर में ही विसर्जित किया गया। शहर के बाजारों और कॉलोनियों में स्थापित की गई प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए धूमधाम से ले जाया गया। जिला प्रशासन ने आजाद पार्क में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिविल डिफेंस और NDRF के जवानों को तैनात रखा। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी ने महाभारत लेखन का कार्य जिस दिन पूरा किया, उस दिन अनंत चतुर्दशी थी। इस महान कार्य में उन्हें 10 दिन लगे थे, इसलिए 10 दिन के लिए उन्हें स्थापित किया जाता है। हमने 11 दिन का गणेश जी बिठाया था और आज गणेश जी विसर्जन कर रहे हैं धूमधाम से और बहुत अच्छा लग रहा है। आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 11 दिन तक सेवा करी थी। बहुत अच्छा करे हमने। हमारे पास कुछ भी नहीं था, पर गणेश जी ने सब कुछ दिया और बहुत अच्छे से बिठाया। गणपति बापा आने से घर में पॉजिटिव वाइब आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और गणपति बापा जब भी आते हैं तो घर में खुशखबरी लेके आते हैं, सुख समृद्धि लेके आते हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार हमें गणपति बापा को बिठाना चाहिए। इससे हमारे में थोड़ा सा वैसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा खाली हो चुके हैं और इतने दिन तक घर में बहुत पॉजिटिव एनर्जी बनी हुई है और हमेशा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे खबर के एक नए सफर के साथ। Are you not excited? Holidays will be very boring for me. And opt for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के किशनगंज थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 4 मोबाइल और वारदात में उपयोग में ली गई एक बाइक बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने 4 वारदातें करना कबूल किया है। अजमेर की किशनगंज थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 4 मोबाइल और वारदात में उपयोग में ली गई एक बाइक बरामद की है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने 4 वारदातें करना कबूल किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। मामले का खुलासा थाना प्रभारी अरविंद चारण के द्वारा किया गया। थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि 12 सितंबर 2024 को थाने पर सुधा खींची नाम की युवती ने मुकदमा दर्ज करवाया था। शास्त्री नगर गार्डन के सामने से बदमाश के द्वारा मोबाइल ले जाने की शिकायत दी गई थी।
मामले में मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्यवाही के निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी ने बताया कि टीम के द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। मुखबिर की सूचना पर टीम ने कार्यवाही करते हुए छतरी योजना निवासी भीम उर्फ रोहन को गिरफ्तार किया है। आरोपी से वारदात में लूटे गए 4 मोबाइल और वारदात में उपयोग में ली गई बाइक बरामद की गई है। ये शहर में चैन मोबाइल छीनने की काफ़ी घटनाएं बढ़ गई थी। दिनांक 12/9/2024 को मेरे थाना क्षेत्र में सुधा कीची नाम एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वो शास्त्री नगर इलाके में घूम रही थी तो उससे मोबाइल छीन लिया था, जिसको मेरी टीम ने डेवलप किया। इसमें मुलजिम भीम और रोहन मेरा को हमने गिरफ्तार किया गया। इस भीम ने मेरे थाना क्षेत्र में 4 और मोबाइल छीनने की वारदात की थी, जिनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें आज से 1 महीने पहले इसने रेम्बल रोड पे मोबाइल छीना था। लगभग 1 महीने पहले इसने नामदेव की दुकान के सामने से मोबाइल छीना। 5-6 दिन पहले इसने सिटी हॉस्पिटल के सामने से मोबाइल छीना और 5-7 दिन पहले शास्त्री नगर के गार्डन से एक महिला का मोबाइल छीना। इन चारों मोबाइल को रिकवर कर लिया गया। 17वीं राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 15 सितंबर तक पुणे महाराष्ट्र में किया गया, जहां अजमेर की छात्राओं ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। 17वीं राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप रोल बॉल प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 15 सितंबर तक पुणे महाराष्ट्र में किया गया, जहां अजमेर की छात्राओं ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। आज छात्राओं के अजमेर पहुंचने पर जिला रोल बॉल परिवार एवं छात्राओं के परिवारजनों के साथ साथ विद्यालय परिवार की ओर से अजमेर के रेलवे स्टेशन पर सभी का भव्य स्वागत किया गया। जानकारी देते हुए प्रशिक्षक गजेंद्र सिंह ने बताया कि 17वीं राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में 12 से 15 सितंबर तक किया गया, जहां अजमेर की छात्राओं ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्रीय स्तर पर अजमेर का नाम गौरवान्वित करते हुए अजमेर की छात्राएं हमारी दिनिशा और भूमिका 17वीं नेशनल जूनियर चैंपियनशिप जो कि पुणे महाराष्ट्र के अंदर 12 से 15 तारीख को आयोजित की गई थी, उसमें हमारे अजमेर ज़िले की इन छात्राओं ने राजस्थान टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता के अंदर सिल्वर मेडल प्राप्त किया। और इस प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान टीम का जो गर्ल्स टीम थी उसका प्रदर्शन काफ़ी सराहनीय रहा। इस पूरी प्रतियोगिता के जो लीग मैचेस थे राजस्थान टीम ने एक तरफा जीतते हुए अपने सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में राजस्थान टीम ने हरियाणा को एक तरफा मुकाबले में हराते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल के अंदर उसने उड़ीसा टीम को हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल हमारा असम टीम से था, जो कि हम 3-2 से इस फाइनल मुकाबले को हार गए, लेकिन काफ़ी अच्छा और टक्कर का मैच हमारे इस राजस्थान टीम का फाइनल में रहा। तो हमारे यहाँ पर आज स्वागत कार्यक्रम हमारे इस अजमेर ज़िला रोल बॉल परिवार की तरफ से रखा गया है। सब जूनियर नेशनल लेवल रोल बॉल टूर्नामेंट। जी, क्या हुआ वहाँ पे? कितनी टीमें थी, क्या था? करीबन 20 से 25 टीमें थी जी, ऑल ओवर इंडिया से। फिर क्या हुआ आगे? वहाँ पे क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में मैच खेले। फाइनल में हम 3-2 से लूज़ हो गए, लेकिन हमारे टीचर्स ने हमारे को बहुत गाइड किया था, हमारे परिवार वालों ने और हमारे टीचर्स ने। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण द्वारा आवासों की स्वीकृति जारी कर लाभार्थियों को प्रथम किस्त की राशि हस्तांतरण एवं पूर्ण हुए आवासों के लाभार्थियों का अजमेर नगर निगम की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम जवाहर रंगमंच पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण द्वारा आवासों की स्वीकृति जारी कर लाभार्थियों को प्रथम किस्त की राशि हस्तांतरण एवं पूर्ण हुए आवासों के लाभार्थियों का अजमेर नगर निगम की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम जवाहर रंगमंच पर आयोजित किया गया, जहाँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े और अजमेर नगर निगम की महापौर ब्रजदादा हाड़ा से संवाद किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर लोकबंधु, नगर निगम अजमेर के आयुक्त देशलदान सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह के साथ साथ कई प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए नगर निगम महापौर ब्रजदादा हाड़ा ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उन्होंने ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी अजमेर के लिए कई सुझाव भी दिए। महापौर ने कहा कि 15 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़े के तहत अजमेर नगर निगम की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। माननीय जो राष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा जो डीसी के माध्यम से संवाद हुआ है, तो उन्होंने जो अजमेर को जो टारगेट दिया वो दिया कि आपका पर्यटन जो स्थल है उसको लेकर आप किस तरह से सफाई की व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने मुझसे सवाल भी पूछे। मैंने कहा भाई सफाई को लेके तो हमारे यहाँ कोई ऐसा किसी से कोई इश्यू नहीं है, ना कोई शिकायत है। सफाई हमारे जो है दिन में जो है 2 बार होती है और रात में 1 बार और होती है। तो सफाई को लेके शहर हमारा पूरी तरह से स्वच्छ है
और कहना चाहिए कि ये भी कहा मैंने कि जो हमारे सफाई कर्मी उनके लिए हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, ताकि अगर सफाई कर्मी स्वस्थ रहेंगे तभी शहर भी स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा। ये सब मैंने माननीय उपराष्ट्रपति को बताया, तो उन्होंने एक मेरे को सुझाव दिया कि आपका शहर बहुत प्रसिद्ध है और पर्यटन की दृष्टि से भी आप काफी मशहूर है ये शहर, तो आप जो है स्कूल और कॉलेज जो बच्चे हैं उनको साथ लेकर उनको जो है पेंटिंग जो वॉल पेंटिंग अपन करवाते हैं उनको लेकर आप उनको प्रोत्साहित करें और इस तरह से जो है एक जो कार्यक्रम चलाएं। तो मैंने माननीय जी उपराष्ट्रपति जी को कहा है कि जो 15 दिवस का ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम जो है स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे हैं उनको लेकर जो है पेंटिंग के लिए हम जागरूक कर। छावनी परिषद नसीराबाद द्वारा आज स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत की गई है। छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में स्वच्छता ही सेवा है अभियान के तहत कस्बे के हनुमान चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्य बाजार के दुकानदारों को कचरा पात्र वितरित किए गए। छावनी परिषद नसीराबाद द्वारा आज स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई। छावनी परिषद नसीराबाद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कस्बे के हनुमान चौक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्य बाजार के दुकानदारों को कचरा पात्र वितरित किए गए तथा उनसे अपील की गई कि कचरा इधर उधर न फेंकें और कचरा पात्र में एकत्र करें तथा डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन में डालें। दुकानदारों को कचरा पात्र वितरित करते हुए छावनी परिषद नसीराबाद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने उन्हें जन संवाद के कार्यक्रम की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 20 सितंबर से नसीराबाद के प्रत्येक वार्ड में जनसंपर्क कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा, जिससे नसीराबाद की जनता की सभी समस्याओं का समुचित समाधान किया जा सके और यह निश्चित रूप से नसीराबाद के विकास में एक सराहनीय कदम रहेगा। छावनी परिषद की ओर से भी आज ये बहुत अच्छा और पुनीत कार्य किया गया है। इसमें सभी दुकानदार हैं उनके दुकान के बाहर डस्टबिन रखा गया, जो भी आने वाले समय में दुकान के बाहर कचरा नहीं फेंके और कचरा डस्टबिन के माध्यम से सीधे गाड़ी में वहाँ पर पहुँचाए। और जन संवाद का कार्यक्रम भी आने वाले समय में छावनी परिषद की ओर से इसी सप्ताह में शुरू हो रहा है, तो इसमें जो अपने वार्डों की समस्याएं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और आने वाले समय में क्या क्या काम होने चाहिए उनकी रूपरेखा जनता के सामने बैठ कर बनाएंगे। हमारा जन संवाद की हम एक मुहिम, बहुत बड़ी मुहिम जो कि छावनी परिषद नसीराबाद पहली बार लेके आया है। इसमें हर एक वार्ड में मैं मुख्य अधिशासी अधिकारी खुद जाऊंगा और वहाँ पे जाके लोगों की समस्या सुनेंगे, 1 घंटा उनसे बैठेंगे, चर्चा करेंगे और प्रत्येक वार्ड में पैदल चल के हर गली में जब तक वो वार्ड पूरा नहीं हो जाता मैं वहाँ से वापस नहीं आऊँगा। इसके तहत हम कुछ 5 से 7 लोग प्रत्येक वार्ड अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के जो कि सोशल लोग हैं उनको जोड़ेंगे, जो कि इस कार्यक्रम को करने में हमारे साथ सहयोग देंगे। और इसी के साथ ही जो भी इस जन संवाद से निकल के हमारी मुश्किलें आएंगी, अगले आने वाली बोर्ड मीटिंग जो 1 साल की होंगी, मैं आपको नसीराबाद वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि नगर पालिका से मिलके MLA साहब से, SDM साहब से, DSP साहब से मिलजुल के हम 1 साल के भीतर जो भी वार्डों की प्रमुख समस्या नाली, फर्शी, बिजली, पानी जो भी है, हम इसको पूरा तंदुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आज हमने जो श्रमदान का इवेंट करा है, खबरों के इस सफर में अभी सिर्फ इतना ही। हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।